पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। करप्शन में पाकिस्तान की 16 दर्जे तरक्की। करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर आ गया। 2018 में करप्ट मुल्कों की आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान का नंबर 117 था। 2019 में करप्शन बढ़कर 120 नंबर पर आ गई। 2021 में पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। पीटीआई के 3 साल दौर हुकूमत में करप्शन मजमूई तौर पर 23 दर्जे बढ़ी। करप्शन पर सस्पेंशन में भी पाकिस्तान 3 दर्जे ऊपर चला गया। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। पाकिस्तान का इंडेक्स माली करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ ना होने से करप्शन इंडेक्स गिरा। सिर्फ स्कोर बताया गया है। मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद इस पर तफसीली रद्द अमल देंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के करप्शन केसेस की बराह रास्त समाअत की जाए ताकि करप्शन इंडेक्स कम हो। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहबाज शरीफ का जो केस है, आसिफ जरदारी साहब की ओमनी का अकाउंट के केसेस हैं, उनको बरह रास्त दिखाया जा सके। आलमी इदारे की रिपोर्ट, इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म, इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने कहा पूरी दुनिया कह रही है इमरान खान करप्ट है। करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज नई चोरी पकड़ी जा रही। हुकूमती करप्शन की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। हमजा शहबाज कहते हैं वजीर आजम और वजीरों की करप्शन से अवाम रोटी को मोहताज हो गए, मईशत खंडर बन चुकी, जवाब कौन देगा? आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है, ये तो चार्जशीट है। आज हमें जरदारी साहब के दोस्त करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं। करप्शन इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट आई है, आज स्विस बैंक्स भरने वाले लोग हमें करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं। इनके 3 सालों में कहां पहुंचा है पाकिस्तान? आज ऑनेस्टी की बात वो लोग कर रहे हैं जो मुल्क की अदालतों से बागी हैं। ये बयानिया आज इसके ताबूत में आखिरी कील था। चाहे हुकूमत इधर से उधर हो जाए, चाहे इक़्तिदार रहे ना रहे, इमरान खान साहब करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट और शहजाद अकबर का इस्तीफा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत का अपना बयानिया पिट गया। जवाब दो, पाकिस्तान के साथ क्या किया? सेनेटर शरीफ रहमान ने सेनेट में सवालात की बौछार कर दी। करप्शन के पहाड़ खड़े करने वाले हमसे जवाब पूछते हैं। हुकूमत चली जाए तो भी इमरान खान करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेगा। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का जज्बाती जवाब। हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदाम किए। करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने की बजाय मुल्क से बाहर हैं। करप्ट मुलजिम मुकदमात में गैर जरूरी इल्तवा के बहाने बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इमरान हुकूमत से ज्यादा करप्ट बदउनवान रिश्वतखोर हुकूमत तारीख में नहीं आई। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। इमरान खान के दौर में सिर्फ चोरी और लूट में तरक्की हुई। मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम का अटल फैसला, परेड सुबह से जोहर तक होती है। हमारा मार्च जोहर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, पीटीआई की पैदावार ही करप्शन से हुई। ये करप्ट तरीन जमात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारों का असल चेहरा दिखा दिया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम करार पा चुके। आजकल मुल्क में खलाई तजवीज़ सरगर्म है। सदारती निज़ाम स्याह तरीन, किसी सूरत कबूल नहीं। पीडीएम के सरबराह इजलास के बाद गुफ्तगू, नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पीडीएम का महंगाई मार्च, फवाद चौधरी का शायराना जवाब, कहा यह बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अपोजिशन के मार्च की कोई परवाह नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर अपोजिशन बिला वजह वावेला कर रही है। रिपोर्ट में हुकूमती सतह पर करप्शन का कोई जिक्र नहीं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल, कहा शफाफियत की राह में अपोजिशन रुकावट है।
शहबाज शरीफ ने कभी धेले की नहीं, हमेशा अरबों की करप्शन की। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर, जिस पर पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है। पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत। आज जब हुकूमत 4 साल मुकम्मल करने जा रही है तो मुसलसल पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा होता जा रहा है। नाम नेहाज सादिक और अमीन सबसे करप्ट निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीआई के एहतसाब की कलई खोल दी। वजीर आजम और वज़रा करप्शन बढ़ने का जवाब दें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान करप्शन रिपोर्ट पर कौम से खिताब करे। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। इमरान खान अब सड़कों पर नहीं निकलेंगे बल्कि जेल जाएंगे। लीगी तर्जुमान की लफ्जी गोराबारी। शहबाज गिल की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के एमडी आदिल गिलानी पर तनकीद। मामले खसूसी ने कहा यह वही आदिल गिलानी है जिन्हें नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। इनकी रिपोर्ट आप शरीफ खानदान की लिखी समझे। हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़े। पीटीआई एमएनए का मशवरा। नूर आलम खान का कहना है कि जब मैं करप्शन, नाइंसाफी, महंगाई पर सवाल उठाता हूं तो शोकाज नोटिस दिया जाता है। बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज उठाऊं तो नोटिस भेज दिया जाता है। ये जो अगला इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा। अब पुलिस के बेल लेने के इख्तियार जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। काबीना ने फौजदारी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। पुलिस को जमानत के इख्तियार दिए जा रहे हैं। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। जज या प्रोसिक्यूटर की वजह से फैसले में ताखीर हुई तो जवाब तलबी होगी। क्रिमिनल लॉ में प्री बारगेन कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि मरदमशुमारी 5 दिसंबर को शुरू, अगले साल के शुरू में नई हल्का बंदियां होंगी। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है। गुजर नाला को रेगुलराइज करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट बनी गाला को रेगुलराइज करने में हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत को जालिम करार दे दिया। नस्ला टावर गिराना जुल्म। वज़ीर आज़म ने अपना घर तो रेगुलराइज करा लिया। हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। मुआशी बहरान में गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर महंगाई का पाकिस्तान पर भी असर पड़ा। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। 1400 अरब रुपए देहात में गए जिससे किसानों को फायदा हुआ। आपके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं तो बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। हुक्मरान बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादियों से बामकसद मुशावरत करें। अपोजिशन के जाल में फंसने की बजाय हुकूमत ठंडे दिल और दिमाग से फैसला करे। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली से कंबर हमीद और राना खालिद महमूद की मुलाकात। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया करके छोड़ा। सिसिलियन माफिया क्रिमिनल्स की परवरिश करता है। एक साबिक जज को खरीद कर लंदन में बयान रिकॉर्ड कराया। यह एहतसाब का अमल हर तरीके से रोकना चाहते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की तनकीद। कराए के तर्जुमान आज भी इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान खान का असल भयानक चेहरा कौम के सामने आ चुका। इनका यौम हिसाब करीब आ गया। अज़मा बुखारी का हसन खाबर को जवाब। शहजाद अकबर ने जो लेना था ले लिया, अब देने का वक्त है। वज़ीर आज़म की तरजीहात हैं कि फलां को लटका दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। आपको सड़कों से अंदर भेजा गया, कुछ करके दिखाओ।
अब फिर वही धमकियां दे रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज में गुफ्तगू। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। मंसूबे पर फौरी काम रोक दिया जाए, अदालत का हुक्म। मंसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के तामुन के बगैर बनाया गया। ज़रा अराजी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। रोड एक्ट की दफ़ा 4 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, वफाकी हुकूमत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट और वजारत तजारत के हुकाम की गैर हाजिरी पर बरहम। सादिक संजरानी ने कहा कि रज़ाक दाऊद और नाही अफसरान सेनेट को संजीदा लेते हैं। सेक्रेटरी तजारत ना आए तो इनकी मौतली के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपर दीर का दौरा। कारकुनों से मुलाकातें। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का लाएअमल पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक को नोटिस जारी करने का हुक्म। नैब रावलपिंडी की कराची में कार्रवाई। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स और रियाल बरामद। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। अकाउंट्स ऑफिसर वकाश और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर भी जेर हिरासत। एहतसाब अदालत ने मुल्ज़मान का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। जमात इस्लामी डट गई। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में धरना 26वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कभी तकसीम करने वाली सियासत नहीं की, कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए सामने नहीं आ रहा। कराची में कोरोना की शरह 4.68 रिकॉर्ड। तनख्वाहों की अदामगायदी पर एक्सपो सेंटर का अमला सरापा एहतजाज। वैक्सीनेशन का अमल तात्तुल का शिकार। ठट्टा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 5 रोज के लिए बंद। 18 तालबात के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्कूल में तदरीसी अमल जारी था। न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज खबर नशर की थी। मुल्क भर में कोरोना केसेस मजमूई शरह 12.81% हो गई। मजीद 17 अफराद जा भाग। 6,357 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भी वायरस का शिकार। कप्तान वहाब रियाज और हैदर अली का टेस्ट मुस्बत आ गया। वसीम अकरम भी कोरोना का शिकार हो गए। केसेस बढ़ने पर पेशावर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। FATF की शराइत पर अमल दरामद। FBI ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत आयद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए पाबंदियां आयद कर दी गई। सजा याफ्ता शहरी से जायदाद के लेन देन पर पाबंदी होगी। सुबह नाश्ता बनाना होता है, गैस होता नहीं है, परेशानी होती है, ड्यूटी पे जाना होता है। बच्चों को जनाब ये परेशानी थोड़ी है जनाब, ना दिन में ना गैस होती है, ना शाम को होती है, ना रात को, कोई टाइम भी नहीं है। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। चूल्हे ठंडे, खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुक्मरानों ने अहम अवामी मसले पर चुप साध ली। आर्मी चीफ से मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग काबिल तहसीन है। नए टैलेंट को सामने लाना खुशाइंद है। माइकल ओवन बतौर कामयाब जवान एम्बेसडर काम करेंगे। मामले खसूसी उस्मान डार का कहना है कि फरवरी के बाद फुटबॉल का टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा। तालिबान ने नॉर्वे में मगरबी ममालिक के सफारतकारों से मुलाकात में अहम कामयाबी करार दे दी है। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि इन मुलाकातों के बाद आलमी तामुन मुमकिन हो सकेगा। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निबटने के लिए बंदोबीन बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन पर कशीदगी। 8,500 अमरीकी फौजियों को हाई अलर्ट कर दिया गया। पेंटागन के मुताबिक नेटो की दरख्वास्त पर फौजियों को रैपिड रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा।
नेटो की कोई भी फौजी सरगर्मी रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगी, रूस की वार्निंग।